अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अकेडेमिया ज़ोलॉजिका। बेटा आज हम क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यूज़ उसका सेकंड लेक्चर जो है सॉरी सेकंड ही थर्ड लेक्चर शायद जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड इट विल बी परमानेंट टिश्यूज़। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस किया था, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, ओके, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स गो। ये जो बेटा एक्चुअली परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, पहली बात समझने की ये है, ये परमानेंट टिश्यूज़ आते कहाँ हैं बेटा? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं बेटा, व्हेन दे मैच्योर, तब भी जाकर हमारे पास जो है परमानेंट टिश्यूज़ बन के आते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, लेट्स हैव अ लुक। परमानेंट टिश्यू जो है ये एक टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू है विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू when the cells lose their ability to divide and undergo differentiation to perform specific functions. देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, when the cells lose their ability to divide। जो बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है हमारी वो डिविजिबल होती है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है वो होती है डिविजिबल, दे डिवाइड, ठीक है, और अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं, दे डिवाइड, ठीक है। अल्टीमेटली एक एंड आता है, अल्टीमेटली एक स्टेज आता है व्हेन दोज मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकम परमानेंट टिश्यूज एंड यहाँ पर डिविजिबिलिटी नहीं होगी अब, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है इसलिए इसने द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू हैज लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ये अब डिवाइड नहीं करेंगे या ना तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। दे वोंट मेक मच ऑफ देयर कॉपीज नाउ इन दिस स्टेज ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। अब ये नॉन डिविजिबल है, क्लियर है ना, ठीक है, ओके। अब देखो, these tissues consist of cells that have attained a definite shape, size and structure and are either living or dead। क्लियर है बेटा? देखो ये जो बेटा सेल्स है परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज की जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यूज हैं इनमें जो सेल्स होती हैं ये क्या कहता है, दे हैव अटेंड अ डेफिनेट शेप नाउ, दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी अदर शेप, ठीक है। बस ये जो इन्होंने शेप अटेंड की है ये वही शेप रहेगी, वही साइज रहेगा एंड स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। क्यों? अगर ये बेटा डिवाइड करते तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता, चेंज। डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं तो दे विल रिमेन लाइक नाउ दे हैव अटेंड अ परफेक्ट डेफिनेट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, ठीक। या तो ये लिविंग होंगी और या तो ये डेड होंगी, जैसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। बेटा ये जो सेल्स हैं permanent tissues की, these are usually specialized for particular functions such as sport, conduction of water and food, ठीक है, storage, photosynthesis और protection, ठीक है। यहाँ पर देखो, unlike meristematic tissue, permanent tissue does not show active cell division but contributes to the stability, strength and physiological activities of the plant। क्लियर है बेटा? यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि ये जो सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यूज़ की, ठीक है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस की, दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर डूइंग सम पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। लाइक प्लांट के लिए स्पोर्ट का काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड जो आगे जाकर हम इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फॉइलम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोरेज करते हैं ये, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये परमानेंट टिश्यू करता है। अब अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की, ठीक है, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ यहाँ पर लॉस ऑफ डिवीजन। यहाँ पर डिवाइड नहीं होते हैं, अब सेल्स आर नो लॉन्गर डिवाइड, सेल्स नो लॉन्गर डिवाइड, ठीक है, दे आर नो लॉन्गर डिविजिबल नाउ, अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। डेफिनेट शेप एंड साइज, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज डेफिनेट शेप एंड साइज। जो सेल्स होती है यहाँ पर, दीज आर यूजुअली स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर। सेल वॉल कंपोजिशन जो इनमें होता है परमानेंट टिश्यूज में, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट ये जो सेल वॉल होगा इट मे बी थिन, ठीक है, देन मेड ऑफ सेलुलोज, और अगर ये थिकनड होगा, मोटा होगा, देन इट विल बी मेड ऑफ लिग्निन, या तो ये क्यूटिन का बना हुआ होगा या तो ये सुबेरिन का बना हुआ होता है। दीज आर द पॉलीमर्स, क्लियर, ओके। वन ऑफ द कैरेक्टर्स इज वैक्यूल्स एंड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लिविंग परमानेंट टिश्यू जो होता है हैव अ सेल वॉल डेवलप्ड वैक्यूल, इन डेड टिश्यूज प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। बेटा जो डेड टिश्यूज होते हैं, मैंने आपसे पहले भी ये कहा है, सेल जब हम पढ़ रहे थे मैंने कहा था अंदर वाला जो लिविंग पार्ट होता है सेल का वो होता है प्रोटोप्लाज्म, और ये जो सेल वॉल होता है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म
ख़त्म भी हो जाए, ठीक है, ड्राई आउट भी हो जाए, तो ये जो सेल वॉल है इट स्टेज स्टेबल, ठीक है, ये वहाँ का वहाँ ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ये सेल वॉल की कवरिंग है ये एक हार्ड शेल होता है। क्लियर? ओके। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट इज स्पेशलाइजेशन। कहता है कि ईच टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक रोल, ठीक है, लाइक स्पोर्ट, कंडक्शन, स्टोरेज, फोटोसेंसिस, प्रोटेक्शन एट्सेट्रा। क्लियर? अब अगर हम परमानेंट टिश्यू की ओरिजिन की बात करेंगे, पहले हमने डिस्कस किया था ये अराइज कहाँ से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से, ठीक है, यानी कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स मैच्योर होती है दे अंडरगो सेल डिफरेंशिएशन, अ प्रोसेस जहाँ पर ये सेल जो है एक्वायर करती हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। क्लियर? ओके। अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, मेनली हमारे पास जो परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स हैं वो है बेटा दो। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इट्स मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर आपको एक ही टाइप की सेल देखने को मिलेंगी। फिर इसकी कुछ सब टाइप्स है, लाइक पैरेन्काइमा है, कॉलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग है, ये थिन वॉल्ड है, इट्स यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड फोटोसेंसिस। कॉलोनकाइमा भी लिविंग है, बट यहाँ पर ये थिकनड कॉर्नर्स हैं इसके, ओके। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। थिकनड कॉर्नर्स की बात आएगी तो सिंपल सी बात है, ये बना हुआ होगा लिग्निन का। क्लियर? स्क्लेरेन्काइमा जो होता है बेटा, सेल्स जो होती है इसमें होती हैं डेड इस सब वाले टिश्यू में, ठीक है, थिक वॉल्ड होता है इसलिए लिग्निफाइड लिखा है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। फिर कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात आती है तो इट्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप की सेल है, यहाँ पर एक से ज़्यादा है, ठीक है, वर्किंग टुगेदर। जाइलम है इसमें एक एग्जाम्पल, एक टाइप। फ्लोएम है एक टाइप, ठीक है। जाइलम क्या करता है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, वाइल इज फ्लोएम जो है इट कंडक्ट्स फूड, प्लांट तक फूड पहुंचाने की कोशिश करता है। फ्लोएम एंड वाटर एंड मिनरल्स कौन करता है, जाइलम, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। फिर अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ की, वन ऑफ द मेन फंक्शंस इज मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, आगे जाकर हम देखेंगे। अदर मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। फोटोसेंसिस इन द फॉर्म ऑफ ठीक है, क्लोरेन्काइमा विच इज़ अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है, जो हम आगे जाकर देखेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं। प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ एपिडर्मिस विद क्यूटिकल, कॉक सेल जो है सुबेरिन है, ठीक है, इनके मतलब इनकी फॉर्म में क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है परमानेंट टिश्यू की। तो बात करते हैं हम सिंपल में आज के इस लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। ओके बेटा, देखो जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है बेटा, ठीक है, ये कंपोज होता है उन सेल्स का बना हुआ होता है जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या हो, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो सिमिलर हो। क्लियर? उन सेल्स का बना हुआ होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है दीज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। क्लियर? अगर हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर इसने लिखा है दीज आर द टिश्यूज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। क्लियर? जितनी भी सेल्स हैं सिमिलर होंगी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लियर है? दे परफॉर्म बेसिक फंक्शंस लाइक स्टोरेज, सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटेक्शन। ये कुछ फंक्शंस है जो कौन करता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है इसके बेटा तीन टाइप्स हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, ओके। लेट्स गो। वन ऑफ द टाइप्स इज पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो पैरेन्काइमा है बेटा, इसमें सेल्स जो होती हैं इस वाले टिश्यू में, ये पैरेन्काइमा कौन सा टिश्यू है, ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू एसपीएम। क्लियर? तो इसमें जो सेल्स होंगी बेटा वो होंगी लिविंग। सेल वॉल्स जो होगा वो होगा क्या, थिन होगा, ठीक है। एंड ये जो इन पैरेन्काइमस टिश्यू का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है, ओके। इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है। वैक्यूल की मैंने आपको एक फंक्शन बताई थी, इट इज़ मैनली फॉर व्हाट, स्टोरेज। क्लियर? ओवल एंड राउंड इन शेप होंगी इनकी सेल्स। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यहाँ पर होती है, ठीक है, लाइक स्पेसेस बिटवीन द सेल्स आर कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है, वो होंगी यहाँ पर। इट इज़ फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के जो बेटा सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं लाइक कॉर्टेक्स होता है, पिथ होता है, मीजोफिल होता है लीव्स का, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है पैरेन्काइमा। अगर हम कुछ स्पेशल टाइप्स देखेंगे पैरेन्काइमा की तो वो है क्लोरेन्काइमा और क्या है, एरेन्काइमा। आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी।
क्लोरेनकाइमा जो है ये एक पैरेन्काइमा है जिसमें क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है, मतलब फंक्शन जो मैंने आपको पहले ही कही, ठीक है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करता है, ओके। एग्जाम्पल मीजोफिल ऑफ लीव्स, ओके। एरनकाइमा की अगर बात करें, ये वो पैरेन्काइमा है जिसमें लार्ज एयर कैविटीज हैं एंड इट प्रोवाइड्स बियॉन्सी इन एक्वेटिक प्लांट्स, एग्जाम्पल हाइड्रोलाइन लोड्स, क्लियर। फंक्शंस क्या है इस पैरेन्काइमा की? फर्स्ट इज इट स्टोर्स फूड, स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स एट्सेट्रा, क्लियर। फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। विच वन? क्लोरेनकाइमा, ओके। और बात करेंगे एरनकाइमा, ठीक है। क्लोरेनकाइमा, इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट, ठीक है। ये बियॉन्सी में हेल्प करता है एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है, ओके। फिर है कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एसपीएम, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये जो टिश्यू है इसमें जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है, बट दीज आर एलोंगेटेड इन शेप लाइक दीज, ओके। एलोंगेटेड सेल्स होंगी ये, क्लियर, ओके। सेल वॉल्स जो होंगी वो होंगे अनइवनली थिकनेड एट द कॉर्नर्स विद सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज से बने हैं, पैक्टिन से बने हैं, हेमिसेल्यूलोज से बने हैं। फॉर एग्जांपल जो इसके जो क्या कहते हैं कॉलनकाइमा जो है, इसके जो सेल वॉल्स होंगे वो अनइवनली थिकनेड होंगे एट द कॉर्नर्स लाइक दिस। आई विल शो यू फॉर एग्जांपल, ओके, लाइक दिस, ओके। अनइवनली थिकनेड एट द कॉर्नर्स, क्लियर। यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है कॉलनकाइमा? इट्स फाउंड इन स्टेम्स, इट्स फाउंड इन पेटियोल्स, बिलो एपिडर्म्स ऑफ डाइकॉट स्टेम्स, ठीक है। फंक्शंस क्या है इसकी? जो कॉलनकाइमा है इसकी मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग प्लांट्स, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ यंग स्टेम्स एंड लीव्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अगर क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। बेटा ये जो स्क्लेरेन्काइमा है इसकी जो सेल्स होती है वो होती है डेड। जब ये मैच्योर होता है इसकी सेल्स जो होती है वो होती है डेड। तो यहाँ पर डेड सेल्स होंगी एट मैच्योरिटी, बट जो अमेच्योर प्लांट्स होंगे वहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो सेल वॉल होगा वो बहुत ज़्यादा थिक होगा, यहाँ पर लिग्निन डिपोजिशन ज़्यादा है, ठीक है। एक ऐसा पॉलीमर है जो सेल वॉल्स को थिकन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस तो नहीं होंगी यहाँ पर, या यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि सेल्स क्या है? डेड। ये कहाँ होता है बेटा? पार्ट्स, प्लांट के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं ना वहाँ होता है, लाइक सीड कोट्स पर होता है, नट शेल्स जो होते हैं वहाँ पर होता है, हस्क ऑफ द कोकोनट वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। अब इसके टू टाइप्स है, एक है फाइबर्स, एक है स्क्लेराइड्स। ये जो फाइबर्स है, फाइबर्स एलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, थिक वॉल्स होते हैं, दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। स्क्लेराइड्स, जो स्क्लेराइड्स हैं इनको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं, सॉरी इनको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये होती हैं इरेगुलर, ठीक है, हार्ड होती है, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रिटी टेक्सचर ऑफ गुआवा। जो आप देखते हो ना वो थोड़ा सा रफी टेक्सचर, हाँ, दिस इज फॉर दैट। फंक्शंस अगर हम देखेंगे स्क्लेरेन्काइमा की, देन इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी इन शॉर्ट। एंड ये प्लांट के जो यहाँ टिश्यूज़ होते हैं ना अंदर के जो डेलिकेट टिश्यूज़ हैं उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई मीन हमारा जो क्या कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की 3 टाइप्स हैं आज हमने पढ़ी, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फिर उसमें हमें जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ना है, ठीक है। वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टिल देन stay happy and stay safe and free amanallah, and see you. Keep supporting and sharing our videos. Bye.